हेलो भाई लोग। तो कैसे हो आप लोग? होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें थोड़ा सा मतलब क्रॉप वगैरह अच्छे से नहीं हुआ, वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब था। होप इसमें ठीक करने का कोशिश करूँगा मैं। और ये वीडियो जो अभी डाल रहा हूँ सेकंड वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर ये वीडियो समझ में नहीं आए तो आगे मैं आइडियल नॉन आइडियल जो आपका सॉल्यूशंस होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, और उसके बाद में एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर्स वगैरह है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये मतलब ये सबका बेसिक है, ठीक है। इसलिए ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले बस एक ही बात बोलूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक। देखो, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जो ये डिसोल्यूशन प्रोसेस है, डिसोल्यूशन प्रोसेस एक आखिर में होता क्या है, मतलब सोल्यूशन जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, उसी को डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स है सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ में एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक है, स्प्रेड हो जाता है यूनिफॉर्मली। और उसके बाद में सोल्यूशन फॉर्म करता है। कैसा सोल्यूशन फॉर्म करता है? होमोजेनियस फॉर्म सोल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें तुम्हारा सॉलिड पार्टिकल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्वेंट पार्टिकल क्या फॉर्म करने के लिए, होमोजेनियस सोल्यूशन फॉर्म करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल दे दिया है, शुगर का डिज़ोल्व होना वाटर में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है शुगर का वाटर में डिज़ोल्व होना यूनिफॉर्मली एकदम अच्छे तरीके से, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारा एग्जांपल है, इससे पहले मैंने जो क्लास किया था उसमें बताया था, ठीक है। अब डिसोल्यूशन प्रोसेस ऐसे नहीं हो जाता है। देखो, जब भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो स्टेप्स को ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होता है उनका यहाँ से टूटना, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है किसी न किसी टाइप का इंटरेक्शन से जुड़े होंगे ना। तुम्हारा आयनिक इंटरेक्शंस होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो मतलब ये सोल्यूट का टूटना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का टूटना भी ज़रूरी है, ताकि जब ये पुराने इंटरेक्शंस टूटेंगे तब जाके क्या होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्ट कर पाएंगे। जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्ट करेंगे तभी जाके क्या होगा, आपका सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो पाएगा। जब तक सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे नहीं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिलने होगा ही नहीं, तो सोल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होगा? सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सोल्यूट का टूटना, सॉल्वेंट का टूटना, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का अलग होना, सोल्यूट के पार्टिकल्स का अलग होना, और सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होना, यही प्रोसेस से ही आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पुराने इंट्रैक्शंस टूट रहे हैं, नए इंट्रैक्शंस बन रहे हैं। जब इंट्रैक्शन तोड़ना होता है तो हमको एनर्जी देना पड़ता है, और जब नया इंट्रैक्शंस बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी आता है। स्टेबिलिटी जब भी आता है तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी जब भी आता है मतलब ये क्या होता है कि जो आपका सोल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक। तो स्टेबिलिटी मतलब है कि एनर्जी रिलीज़ होना, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होना। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स है, उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो सोल्यूट पार्टिकल है और दूसरा सोल्यूट पार्टिकल है, यहाँ पे इनका सेपरेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले सोल्यूट पार्टिकल सेपरेशन होगा। जब सेपरेशन होता है तो बाहर से क्या चाहिए आपको? एनर्जी रिक्वायर्ड। और अगर एनर्जी चाहिए होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। सिंपल सा बात है, ठीक है। जो आप इंथैल्पी होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। एनर्जी एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। उसी तरीके से एकदम सिमिलरली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को भी क्या होना पड़ेगा? अलग होना पड़ेगा, ताकि सॉलिड पार्टिकल के साथ में इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो उसी तरीके से ये आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का टूटना, सॉल्वेंट पार्टिकल का जब टूट रहा होगा, दूर जा रहा होगा, तो हम लोग को बाहर से क्या देना पड़ेगा? ये बॉन्ड है ना, इंट्रैक्शन तोड़ना है हमको, ये इंटरेक्शन है उसको हम लोग को तोड़ना है, तो एनर्जी चाहिए होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड। अब एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, सेम प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो, सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग होकर तैयार हो गए।
अब सोल्यूट और सॉल्वेंट का पार्टिकल्स अलग अलग हो गया, तो मतलब अब फ्री हो गए। फ्री होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे मिक्सिंग होगा, मिक्स हो जाएंगे ये लोग, ठीक है। जब ये मिक्स होंगे तो न्यू इंट्रैक्शन आएगा, ठीक है। सोल्यूट और ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं सॉल्वेंट देता हूँ, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में नया इंट्रैक्शन होगा, अब नया बॉन्ड बनेगा। तो ये सॉल्वेंट क्या करते हैं, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है उसको स्टेबलाइज करता है। अगर ये स्टेबलाइज कर पाता है तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। स्टेबलाइज कर लिया ना, देखो सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। आपको छोटे 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो स्टेबिलिटी आता है, इंट्रैक्शंस नए इंट्रैक्शंस बनते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, तो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज होगा तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो आपको पता है कि डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा लेस देन 0, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। तो ये मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, मिक्स कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि सोल्यूट का टूटना, फिर सॉल्वेंट का टूटना, फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन होकर नया इंट्रैक्शन बना। सोल्यूट का इंट्रैक्शन, सोल्यूट सोल्यूट का इंट्रैक्शन टूटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन टूटा, और सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्ट करके क्या हुआ, ये लोग ने सोल्यूशन बनाया, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस में आता है, ठीक। अब देखो जो नया टॉपिक है इसके बाद में आपका है वो मीनिंग ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। देखो लाइक डिसॉल्व लाइक समझने से पहले हम लोग इंट्रैक्शंस को समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग कितने कितने टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं उसको समझते हैं, टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन, देखो सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में अलग अलग टाइप के इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये सॉलिड बोल दूँ और दूसरा आपका सॉल्वेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट अलग अलग टाइप से इंट्रैक्शन इनके बीच में हो सकता है। पहला इंट्रैक्शन हो सकता है तुम्हारा आयनिक डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकता है। तीसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब ये सारे के एक टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो क्या कर रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को पास ला के बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद में सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बॉन्ड बोल रहे एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और चौथा अगर मैं बोल दूँ तो डाइपोल डाइपोल हो सकता है। अब देखो डाइपोल का मतलब होता है पोलर। अब पांचवा जो हो सकता है वंडरवॉल, वंडरवॉल फोर्स वाला, या फिर लंदन डिस्पर्स फोर्स वाला, डिस्पर्शन फोर्स वाला इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ये मेनली क्या होता है, एक इसके बीच में होता है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है ये टाइप का इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप के इंट्रैक्शन हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट इतने टाइप से इंट्रैक्शन। और अच्छा एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया मैं, जो कि आपका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इंट्रैक्शन, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इंट्रैक्शन सिर्फ एक टाइप के हो। अगर इंट्रैक्शन हो सकता है कि दो दो टाइप के जैसे डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जब दो सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्ट करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा या एक, कितने भी टाइप के इंट्रैक्शंस हो सकते हैं। ज़्यादातर आपके एक या दो ही होते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, समझ गया ना। तो ये कुछ टाइप के इंट्रैक्शंस हैं जिसके कारण क्या होता है कि सॉलिड और सॉल्वेंट इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद में सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। इस इंट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि आपका सॉल्वेंट सोल्यूट को स्टेबलाइज करता है, और स्टेबलाइज जब भी होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होने के बाद में सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो लाइट डिसॉल्व लाइट को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो लाइट डिसॉल्व लाइट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली सेम होगा, मतलब कि सिमिलर टाइप के, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया एक एग्जांपल लेके तुम लोग को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एग्जांपल में जैसे मान लो कि NaCl के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो NaCl एक का आपका आयनिक सल्यूट है, ठीक है। ये कैसा है, आयनिक। और NaCl में आयनिक आयनिक इंट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। ये आपके आयनिक पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स है, ठीक। अब इनके बीच में ऑब्वियस सी बात है कि जो इंट्रैक्शन है वो आयनिक वाला इंट्रैक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बोल दूँ इसको पानी में डाल दिया जाए H2O, तो H2O और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद डाइपोल डाइपोल वाला इंट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल वाला इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल वाला इंट्रैक्शन होता है। अब
आप लोग पूछोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन ये है कि जो हाइड्रोजन होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी शो कर पाता है जब ये किसके साथ जुड़ा होगा, FON, इन सारे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ जुड़ा होगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, नहीं तो ये बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल कैसे हुआ। जैसे कि ऑक्सीजन है, डाइपोल कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, डाइपोल डाइपोल कैसे क्रिएट हुआ यहाँ पे, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है तो ये नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ से भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव तो दो पोलर आ गए ना, तो इसको डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, दो पोल्स आ गए तो डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है वाटर वाटर मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये डाइपोल नेचर शो करता है, डाइपोल नेचर, तो ये भी देखो यहाँ पे भी चार्ज है और यहाँ पे भी, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये चार्ज है और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है चार्ज है। तो ये चार्जेस क्या होता है, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। जब इंटरेक्ट होता है तो ये इस इंट्रैक्शंस के कारण क्या होता है, यहाँ के जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल भी टूटता है और ये भी टूटता है। ठीक है, ये जब टूटता है इंट्रैक्शन के कारण तो ये Na सराउंड कर देगा। मैं वाटर को इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये हाइड्रोजन को शो कर रहा है, ये ऑक्सीजन को शो कर रहा है। ठीक, तो ये क्या होता है कि ये इंटरेक्ट करेगा तो इस तरीके से करेगा। देखो अब यहाँ पे जो इंट्रैक्शन हुआ है, उस इंट्रैक्शन ने क्या कर लिया, Na को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, मैं तीन ही बना रहा हूँ लेकिन याद करना पूरे चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से Cl को भी घेरा जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस और उसके यहाँ पे प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, पूरी तरीके से इसने सराउंड कर दिया। जब ये सराउंडिंग हो गया तो इसका मतलब है कि ये इनके बीच में जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया। ठीक है, मतलब इसके जो लैटिस सॉलिड लैटिस स्ट्रक्चर में था उसको इसने तोड़ दिया। किसने, वाटर ने तोड़ दिया। वाटर के पास में उतना कैपेसिटी है कि इसने इसको तोड़ दिया। अब इसके मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और इसके मॉलिक्यूल्स किसके अंदर घुस गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में घुस गए। देखो तो इसका मतलब ये है कि अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स ने Na प्लस और Cl माइनस के जो आयन्स है उसको स्टेबलाइज कर दिया। अब स्टेबलाइज करने के बाद में क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज़ होगा। अभी से बात है, एनर्जी रिलीज़ होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये इंट्रैक्शन आपका हो गया। होने के बाद में आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। एक बात पक्का याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे जब इंट्रैक्शंस हो रहा था ये लाइक लाइक इंट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चार्जेस है और चार्जेस है। यहाँ का सॉल्यूट के बीच का इंट्रैक्शंस चार्जेस के कारण, सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन चार्जेस के कारण, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी इंट्रैक्शन किसके कारण हो रहा है, चार्जेस के कारण हो रहा है। तो ये क्या है, लाइक 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 डिजॉल्व्स लाइक चल रहा है क्योंकि पूरा जो आपका प्रोसेस है उसमें एक ही टाइप के क्या दिख रहे हैं आपके, एक ही सिमिलर टाइप के आपके क्या दिख रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शंस दिख रहा है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? अगर नहीं समझ में आए तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो NaCl के बीच में जो इंट्रैक्शंस है वो आयनिक है। ठीक है, और H2O के बीच में इंट्रैक्शंस आयनिक है। ठीक है ना, तो आयनिक नहीं सॉरी डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस है। तो ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस और आयनिक इंट्रैक्शंस सिमिलर टाइप के इंट्रैक्शंस हैं। अब जब वाटर और NaCl प्लस H2O जब इंट्रैक्ट करेंगे तो कैसा इंट्रैक्शन होगा, आयनिक और डाइपोल वाला इंट्रैक्शन होगा। जब आयनिक डाइपोल इंट्रैक्शन होगा तो ये सेम है ना, तो इसीलिए क्या दिख रहा है, सिमिलर है सॉरी, इसलिए क्या दिख रहा है कि आपका यहाँ सोल्यूशन फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, कि अगर इंट्रैक्शन सिमिलर हो, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन सेम हो तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये शॉर्टकट है, समझ में आया ना। अगर शॉर्टकट नहीं समझ में आया तो ये पूरा प्रोसेस आपको लंबा वाला समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं छोटा सा नोट करके लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं यहाँ पे छोटा सा नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके, इफ़ इंटरेक्शन बिटवीन, एकदम नोट करके, ठीक है ना, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट solvent is similar then solution will form। ठीक है, solution फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस आपका ओकर हो जाएगा। क्लियर है ना मैंने क्या बोला? अब यहाँ पे लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेचर आयनिक और इसका नेचर डाइपोल, दोनों एक जैसे ही हैं,
सिमिलर है, इसलिए ये लाइक लाइक हो गए, और लाइक लाइक होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस सक्सेस हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। अगर मैंने बोला H2O, किसके बारे में बात किया मैंने, H2O। H2O आपका डाइपोल डाइपोल शो करता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन शो करता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। और यहाँ पे अगर मैं शुगर के बारे में बात करूँ तो शुगर देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सारे शुगर ही हैं अलग अलग टाइप के। इन सब में क्या होता है, OH बॉन्ड होता है। ठीक है, OH बॉन्ड होता है, और OH बॉन्ड में आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, शुगर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कौन सा इंट्रैक्शन हुआ, डाइपोल डाइपोल। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये और ये इंट्रैक्शन सेम है कि नहीं है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, वाटर और शुगर जब इंटरेक्ट करेंगे तो इनके बीच में भी जो इंट्रैक्शंस आएगा, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन जो आएगा वो भी क्या होगा, डाइपोल डाइपोल होगा, डाइपोल डाइपोल होगा। इसका मतलब ये सारे लाइक इंट्रैक्शंस है कि नहीं, सिमिलर टाइप के इंट्रैक्शंस है कि नहीं। तो लाइक डिजर्व्स लाइक, यहाँ पे भी सक्सेस हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के कारण शुगर आपका वाटर में डिसॉल्व होता है। सेम केस यहाँ पे जो मैंने अभी ऊपर बताया, NaCl ये आयनिक है, और H2O आपका क्या हुआ, डाइपोल डाइपोल हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें, लेकिन उसका बात नहीं कर रहा। देखो तो सिमिलर हो गया, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वाई NaCl डज नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन। NaCl बेंजीन में क्यों डिजॉल्व नहीं होता। ये तो बहुत ही आसान है, देखिए NaCl आपका आयनिक होता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बेंजीन के बारे में बात कर दूँ, ये आपका होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर। क्लियर है ना मैंने क्या बोला, मतलब कि नॉन पोलर ये आपका पोलर है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है, इन आपका नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर मतलब है कि यहाँ पे नो चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं है, नो चार्जेस। अब एक के पास कुछ भी चार्ज नहीं है, एक के पास चार्ज है, तब चार्ज चार्ज को ही अट्रैक्ट करेगा, चार्ज चार्ज के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, कर पाएगा। तो ये दोनों इंट्रैक्शन होगा ही नहीं। जब इंट्रैक्शन ही नहीं होगा तो इसके पास में इतना ताकत ही नहीं होगा कि NaCl को उसके लैटिस से अलग कर सके। लैटिस मतलब क्रिस्टल फॉर्म से उसको तोड़ सके, क्रिस्टल में जो बॉन्ड बना के बैठा हुआ है ना, तो उस बॉन्ड को तोड़ सके। ठीक है, इसके पास उतना ताकत ही नहीं, क्योंकि ये इंट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो नो इंट्रैक्शन, नो इंट्रैक्शन मतलब नो इंट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रैक्शन ही नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ना कोई भी बॉन्ड टूटेगा नहीं, बनेगा नहीं। अब बॉन्ड बनेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड सॉलिड ही रहेगा, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो मिक्सिंग नहीं होगा। मिक्सिंग नहीं होने के कारण नो सोल्यूशन फॉर्म्स। ठीक है ना, कोई सोल्यूशन यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। सोल्यूशन मतलब समझो होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस सोल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, अब उसके बाद और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो हेक्सेन है C6H14, और उसके बाद में जो कि डिजॉल्व नॉन पोलर, देखो हेक्सेन आपका नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। ठीक है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस होता है वो होता है आपका लंडन डिस्पर्शन फोर्स होता है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं बना दूँ ऑयल या फिर ग्रीस, ग्रीस, अब यहाँ पे भी जो इंट्रैक्शंस होंगे कौन से, लंडन डिस्पर्स फोर्स के इंट्रैक्शंस होंगे। ठीक है, या फिर वंडरवाल फोर्स के इंट्रैक्शन बोल सकते हो, उसी के अंदर में ये आता है। समझ में आया ना मैंने क्या बताया। अब इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। ठीक है, इसको मैं ए बोल के बोलता हूँ। ए के बीच में इंट्रैक्शन है ये है LDF। ठीक है, और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है LDF। और जब ए और बी इंटरेक्ट करेंगे तो इनके बीच में भी जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, LDF होगा। इसका मतलब है कि ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक हुआ कि नहीं हुआ। इनके बीच में सॉलिड सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के, सॉरी सॉलिड सॉलिड, ये सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, सॉलिड सॉलिड के बीच में और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन सेम है, तो सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑयल और ग्रीस को हम लोग डिज़ोल्व कर सकते हैं किस में, C6H14। ऑयल और ग्रीस डिज़ोल्व हो जाता है C6H14 में, मतलब कि हेक्सेन में। ठीक है, तो लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इसका क्या ये NaCl डिज़ोल्व होगा इसमें आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है, NaCl के बारे में बात करते हैं। NaCl क्या होता है आपका, आयनिक, और ये आपका होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कोई चार्ज नहीं। ठीक है, नॉन पोलर क्यों होता है थोड़ा समझना। ठीक है, ये आपका Cl होता है, Cl होता है, Cl होता है, ये Cl होता है, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, कार्बन के चारों तरफ एक ही टाइप के एटम लगे हुए हैं, तो ये शेप बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिक होता है। ठीक है,
ये आपका जो इसका जो ज्योमेट्री सॉरी ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा सा सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक ज्योमेट्री होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। अब डाइपोल मोमेंट क्यों ज़ीरो होता है उसको थोड़ा समझना। देखो जो डाइपोल होता है, डाइपोल का मतलब होता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये यहाँ से खींचेगा, ये इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से होगा यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम का जो रिजल्ट होगा ना ये नीचे आएगा। और ऐसा देखा गया कि इनका जो रिजल्टेंट है उसका रिजल्टेंट इसके बराबर होता है, जो ऊपर वाला सी एल, ये सी है और ये रिजल्टेंट है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट बराबर होने के कारण क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अब डाइपोल मोमेंट जीरो होता है कहने का मतलब है कि पोलर कंपाउंड कैसा है, नन पोलर। डाइपोल मोमेंट जीरो का मतलब होता है कंपाउंड कैसा है, नन पोलर। डाइपोल मोमेंट अगर जीरो नहीं है तो कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा। अब देखो इसको और इसको देखो, क्या ये लाइक लाइक है, एक जैसे हैं, सिमिलर है, नहीं है ना। नहीं होने का मतलब है कि इनके बीच में नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन, इसका मतलब है कि नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन फॉर्म, सोल्यूशन फॉर्म नहीं होगा था, इसका मतलब NaCl इज नॉट soluble इन CCl4। सिंपल सा बात है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अब दूसरा बढ़ते हैं। देखो ये वाला भी बहुत ईजी है, एकदम ईजी सा। NH3 के बारे में बात करते हैं तो NH3 आपका पोलर होता है। कैसा होता है, पोलर होता है, ठीक। और H2O भी आपका पोलर होता है। पोलर का मतलब यहाँ पे डाइपोल होना, डाइपोल का एग्जिस्टेंस होना, ठीक है। डाइपोल, पोलर मतलब डाइपोल होना, समझ में, डाइपोल डाइपोल। ये इसमें डाइपोल मतलब सिमिलर टाइप के हो गए। सिमिलर होने का मतलब है कि यहाँ पे सॉल्युबल है, ठीक है, सॉल्युबल है। और इनफैक्ट आपका जो NH3 होता है वो आपका वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होने वाला, मतलब डिजॉल्व होने वाला गैस है, ठीक है। अब CH3 देखो आपका ये बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होता है। स्लाइटली सॉल्युबल होने का सबसे बड़ा कारण है कि सी चीज़ के साथ में जो आपका ये Cl लगा दो, या Cl लगा दो, या Cl लगा दो, ठीक है। सबसे पहला कारण है कि स्लाइटली सॉल्युबल होने के कारण बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्योंकि देखो वीक होने का कारण ये है कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, सी के साथ, ना कि OFN या फिर FON के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। F1 के साथ जुड़ा होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। लेकिन सी के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका यहाँ पे शिफ्ट वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में जुड़ा होना चाहिए हाइड्रोजन को, इनके साथ में क्या शो करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए, ठीक है। अब वैसे तो केस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। दूसरा, ऐसा देखा गया कि यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन तो है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के कार्बन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का शो होगा, डाइपोल आएगा, डाइपोल पक्का आएगा यहाँ पे, ठीक है, डाइपोल आएगा। लेकिन ये बहुत ही वीक डाइपोल शो करता है, ठीक है ना, वीक डाइपोल, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो इसीलिए इसकी चीज़, ये दो चीज़ बहुत वीक होने के कारण, अब देखो ये दो चीज़ बहुत वीक है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन वाटर और वाटर के बीच में जो इंट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल, उस इंट्रैक्शन को ये तोड़ ही नहीं पाएगा। अब सॉल्वेंट टूटेगा ही नहीं तो सॉल्यूट के साथ में कैसे मिक्सड होगा। अब सॉल्वेंट टूटेगा नहीं, सॉल्यूट के साथ मिक्स नहीं होगा तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि बहुत ही कम स्लाइटली है तो बहुत ही कम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होता है इसका, ठीक है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं समझ में तो दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये इसका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बहुत ही लो होता है, वीक होता है, और ये बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसके कारण ये वाटर के साथ में बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होता है। क्यों, क्योंकि ये वाटर के इंट्रैक्शन को तोड़ ही नहीं पाता, बहुत कम, एकदम रेयरली बहुत कम तोड़ पाता है, इसलिए स्लाइटली सॉल्युबल होता है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पता है ना, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके बाद में ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, देखो ये प्रेशर और टेम्परेचर इसलिए दिया गया क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया है। जैसे कि नॉन पोलर जो आपका मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, ये बहुत ही कम डिजॉल्व होता है वाटर में, लेकिन होता है, ठीक है। और वाटर में ऑक्सीजन का डिजॉल्व होने के कारण ही जो आपका जो पानी में रहने वाले जानवर वगैरह वो सर्वाइव कर पाते हैं। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, क्योंकि वो लोग पानी में जो घुले हुए ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, ठीक है, गिल्स के थ्रू, मछली वगैरह है कि नहीं। अगर इसको मैं समझूँ तो ये मैंने अभी थोड़ी देर बाद बताया कि ऑक्सीजन और H2O अगर सिमिलर नेचर के होंगे तो लाइक डिजॉल्व लाइक होंगे तो ही क्या होगा, ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देने का चीज़ ये है कि जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका नॉन पोलर है, नॉन नॉन पोलर, ठीक है। और यहाँ पे आपका H2O है वो आपका पोलर है ना। इसके H2O के बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है और ये पोलर है, सिंपल सा बात है। तो नेचर डिफरेंट है, लेकिन होता क्या है थोड़ा समझना, ठीक है। होता क्या है कि जब ये H2O अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, पार्शियल होना चाहिए, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के सामने जब जाता है तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन सपोज में ये वाला ऑक्सीजन इधर चला गया तो यहाँ पे जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो ये शेयर पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ धक्के मार के शिफ्ट हो जाते हैं, रिपेल कर देता है। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये क्या हुआ, डाइपोल क्रिएट हुआ। तो ऐसे जब डाइपोल क्रिएट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। तब यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल हुआ। अब यहाँ का नेचर और यहाँ का नेचर क्या होगा, सिमिलर। इसके कारण इसमें ये नेचर है, हाँ, वाटर के कारण इसमें ये नेचर आया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे डाइपोल का क्रिएशन हो गया है इसलिए इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि इसके कारण हुआ है और ये भी डाइपोल है एक, तो डाइपोल डाइपोल यहाँ पे इंट्रैक्शन हो जाता है, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में तो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये इंड्यूस्ड डाइपोल है तो वीक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ठीक है, लेकिन होता है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। एग्जैक्टली वही चीज़ आपका इसके साथ होता है। ये भी आपका नॉन पोलर है, वो पोलर बन जाता है। ये भी आपका नॉन पोलर है, पोलर बन जाता है, और बेंजीन भी नॉन पोलर है, पोलर बन जाता है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, ठीक है। इसलिए याद करना, ये नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा इसका थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस के थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मैंने मान लो कि यहाँ पे क्या किया, सॉलिड सॉल्यूट है जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज है, मतलब यहाँ पे रेंडमनेस कम है, और यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसमें ऐसे करके ले दिया मैंने, इसको ऐसे करके दे देता हूँ। ये जब इसमें जाएगा ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे लेस रेंडमनेस है, जैसे इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे रेंडमनेस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अपनी ही जगह पे बहुत ही वाइब्रेट जैसा ऐसे कुछ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये पार्टिकल्स दूर 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 आराम से रेंडमली दूर दूर मूव कर रहे हैं, बहुत दूर दूर मूव कर रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से यहाँ जहाँ गया है तो रेंडमनेस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जब भी रेंडमनेस इंक्रीज होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रॉपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंडमनेस होता है। तो इंट्रॉपी क्या होगा, इंट्रॉपी इंक्रीज होगा। इंट्रॉपी इंक्रीज होने का मतलब है कि इंट्रॉपी कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम, यहाँ पे लेस रेंडमनेस होगा और यहाँ पे मोर रेंडमनेस होगा, चाहे लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट के केस में भी मोर रेंडमनेस होगा, जिसके कारण क्या होगा कि तुम्हारा इंट्रॉपी इंक्रीज होगा। इंट्रॉपी इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, इंट्रॉपी का साइन आपका यहाँ पे पॉजिटिव, इंट्रॉपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्जैक्टली वही केस है, सोल्यूट सॉल्वेंट, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा तो इसका मतलब ज़्यादा स्पेस मिला, रेंडमनेस इंक्रीज हो गया, ठीक है, सोल्यूशन में। यहाँ पे ये सोल्यूट है, ठीक, और यहाँ पे सॉल्वेंट है, सोल्यूट के पार्टिकल ये रहे और सॉल्वेंट के पार्टिकल ये रहे, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे आए, ऑब्वियसली बात है कि कंटेनर आया तो स्पेस बढ़ा, ये सब बढ़ा, तो इनका रेंडमनेस भी बढ़ गया। अब ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में ये लोग क्या कर सकते हैं, इधर उधर इधर उधर भाग सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, तो रेंडमनेस इंक्रीज हुआ। तो कंक्लूजन निकल के ये आता है कि जो आपका सॉल्यूशन फॉर्मेशन प्रोसेस में आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रोसेस में आपका डेल्टा एस ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि डेल्टा एस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, ठीक है। लेकिन ये केस आपका इंथैल्पी के साथ नहीं है। किसके साथ नहीं है, इंथैल्पी के साथ ये नहीं है, क्योंकि इंथैल्पी जो आपका होता है
देखो ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इंथैल्पी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है डिसोल्यूशन प्रोसेस में, मतलब सोल्यूशन मेकिंग प्रोसेस में आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। या तो मैं बोल सकता हूँ एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक हो सकता है। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होना और एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होना, ठीक है। किसका बारे में बात कर रहे हैं? सोल्यूशन का। किसका? सोल्यूशन का। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? ऐसा क्यों, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो डेल्टा एच ऑफ जो आपका सोल्यूशन होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था कि ये होता है सल्यूट का डेल्टा एच सॉल्वेंट, है ना। पार्टिकल्स दूर गए, पार्टिकल्स दूर गए, बाहर से एनर्जी दिया और उसके बाद ये मिक्सिंग का, ठीक है। समझ में आया ना। ये दोनों आपके क्या होते हैं पता है? ये आपके होते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। या फिर गिवन टू सिस्टम, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो इसका सम अगर इसके सम से ज़्यादा होगा, इन दोनों का सम, इसके इन दोनों का सम इसके सम से ज़्यादा होगा, तो प्रोसेस क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब एंडोथर्मिक होगा। यहीं पे अगर इसका सम इसके सम से इसके वैल्यू से छोटा होगा तो अभी से बताएंगे नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये आपका क्या होगा? सिंपल सा बात है, ये आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? तो एग्जैक्टली अगर जब तक सल्यूट का ये इंथैल्पी, सॉल्वेंट का इंथैल्पी आपको नहीं पता है और ये मिक्सिंग का आपका जो इंथैल्पी नहीं पता है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन आपको नहीं पता है, तब तक आप लोग नहीं बता सकते हो कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, हम लोग नहीं बता सकते। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? देखो इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो NaCl के लिए ये पॉजिटिव होता है, KOH के लिए नेगेटिव होता है, LiBr के लिए ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि हमको डाटा दिया नहीं रहेगा। तो इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर कंक्लूजन यहाँ पे लिख दो, ठीक है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ। कंक्लूजन लिख दो, कंक्लूजन लिख दो। तो कंक्लूजन ये है कि इंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। है ना मैंने क्या बोला? वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सोल्यूट, सॉल्वेंट और मिक्सिंग का जो इंथैल्पी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? लेकिन इंट्रोपी डेल्टा एस इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ गया ना? जब इस सोल्यूशन मेकिंग प्रोसेस में समझ में आया होगा आपको। अब देखिए आगे बढ़ते, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है आपको, ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम आप लोग चाहते हो कि एक्सप्लेनेशन करके बताएं तो मैं बता देता हूँ। डेल्टा एच ऑफ NaCl, NaCl मतलब सोल्यूट, आपका क्या होगा? ये होगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि इसके पार्टिकल्स को दूर जाना, सोल्यूट है, ठीक है। और उसी तरह से डेल्टा एच ऑफ आपका H2O जो आपका सॉल्वेंट है वो भी आपका पॉजिटिव होगा। और जब ये इंट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग आपका क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इनका दो का, ये दो का जो सम है इससे बड़ा होता है, इसीलिए क्या होता है कि आपका जो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या आता है आपका? वो आता है पॉजिटिव। इसका मतलब प्रोसेस कैसा है आपका? प्रोसेस है आपका एंडोथर्मिक। है ना मैंने क्या बताया? ठीक है। अब इतना रखते हैं। इसके बाद में कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह जो क्लास है उसका मैं एक क्लास लूँगा, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आप लोग कुछ सीखे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। कारण ये है कि वही सेम चीज़ कि वो यूट्यूब के एल्गोरिथम में मेंटेन रहेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, और बहुत सारा मेहनत करना।